जिस बंदे ने अल्लाह को छोड़ा फिर वो लोगों के हाथों ज़लील होता है, और जिस बंदे ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साथ पकड़ लिया, अल्लाह के साथ लॉयल्टी लगा ली, फिर अल्लाह उसके इर्द गिर्द ऐसे लॉयल लोग रख देता है कि वो हैरान रह जाता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, एक्सट्रीमली लॉयल लोग। ये है आज़ादी कि अल्लाह मिसाल पेश करता है कि या तो सबके गुलाम बन जाओ या फिर एक मेरे होके रह जाओ, और फिर डिफरेंस देख लो। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुद कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज इज़ टू अल्लाह, बट बल अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग को समझ बूझ नहीं है। तो आइए बात करते हैं हु इज़ अल्लाह एंड वाई शुड वी वर्शिप अल्लाह, वाई शुड वी सबमिट टू अल्लाह, और अल्लाह को सबमिट करके हमें क्या फ्रीडम मिलेगा। अल्लाह ताला को अगर आपने पहचानना है तो इस आयत पे गौर करें। अगर आप तदब्बुर करना चाहते हैं, बैठ के सोचना चाहते हैं क्रिएटर कितना ग्रेट है, क्या है क्रिएटर, क्या हस्ती है वो, अगर आप सोचना चाहते हैं इस आयत को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अल्लाह कहते हैं चैप्टर 41 वर्स 53, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, वी विल शो देम, हम इन्हें दिखाएंगे आवर साइंस, अपनी आयात, अपने साइंस, इन दी होराइजन्स, आफाक में, यूनिवर्स में, होराइजन में, क्रिएशन ऑफ द हेवन एंड द अर्थ में, एंड वफ़ी अनफुसिहिम, एंड विद इन देमसेल्व्स, और इनके अपने अंदर हम इन्हें साइंस दिखाएंगे, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक कि इनको 100% श्योर हो जाएगा कि ये हक है, कि इन्हें बनाने वाला मैं हूँ और इनका खालिक है, और ये कि ये कुरान हक है, ये वही हक है, और ये दीन हक है, इस्लाम हक है, इन्हें 100% श्योर हो जाएगा। लेकिन अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, लेकिन क्या तेरे लिए काफ़ी नहीं है कि तेरा अपना रब शहादत दे रहा। अल्लाहु अकबर, फेथ डिमांड की अल्लाह ने कि तुझे दिखा दूंगा मैं, अगर देखने निकलेगा तुझे होराइजन में साइन दिखा दूंगा, तेरी अपनी क्रिएशन के अंदर तुझे साइन दिखा दूंगा। आज मेडिकल साइंस कैसी कैसी चीज़ें हमें बता रही है। द ह्यूमन बॉडी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है, द ह्यूमन माइंड और फिर है द ह्यूमन बॉडी, ये 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये देखें जाके, आप डेल्व डीप करें अपने अंदर कि आप क्या क्रिएचर हैं, आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। एक चीज़ सिर्फ आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे विद इन योर सेल्फ्स के हवाले से, डीएनए, इंशाल्लाह आई विल कम टू इट, डीएनए के बारे में आपको बताऊंगा कि वो चीज़ क्या है डीएनए। अल्लाह कहता है तुम्हें दिखा दूंगा मैं सब कुछ, लेकिन क्या तेरे लिए ये काफ़ी नहीं है कि तेरा रब इस बात पे शहीद है कि मैं तेरा क्रिएटर हूँ और ये हक है। तो हमारे लिए यस ये काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों के लिए काफ़ी कि हमारा रब खुद गवाही दे रहा है कि ये कुरान मेरी तरफ से, और वो खुद गवाही दे रहा है कि वो खुद ये कह रहा है कि इसको चैलेंज करो, अगर तुम समझते हो किसी और ने बनाया तो फिर इसको चैलेंज करो। सबसे पहले डीएनए की मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और अल्लाह की बात आपको सुनाऊं। चैप्टर 51 सूरह ज़ारियात में आयत नंबर 20 और 21 में अल्लाह कहते हैं वफ़िल अर्ज़ी आयातुन लिल मुक़िनीन, एंड ऑन द अर्थ आर साइंस फॉर दोज मुक़िनीन, कौन है वो, जिनको यकीन है, हु हैव फेथ इन अल्लाह, और दुनिया में उन लोगों के लिए साइंस हैं, अगर वो देखें, गौर करें, दुनिया की क्रिएशन में भी, दुनिया के लोगों में भी, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में भी, वैरायटी ऑफ कलर्स में भी, और मुल्कों में, एरियाज़ में, समंदर में, पहाड़ों में, हर चीज़ में अल्लाह के साइंस छुपे में। किन लोगों के लिए, लिल मुक़िनीन, जो यकीन रखने वाले हैं, हु आर सर्टेन इन फेथ, उनको नज़र आ जाएंगे। लेकिन जो ब्लाइंड हैं, जो अंधे हैं, वो कहेंगे कौन से साइंस, हमें तो कुछ नज़र नहीं आता, हालांकि उनके अपने अंदर साइंस छुपे हुए हैं, लेकिन मानना नहीं है। वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारे अपने अंदर, अफला तुबसिरून, क्या तुम नहीं देखोगे, क्या तुम बसीरत वाले नहीं हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता है। डीएनए का स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग इन इटसेल्फ, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का डिवाइन सिग्नेचर है। डीएनए, अल्लाह की कोडिंग, अल्लाह की प्रोग्रामिंग, बायो के स्टूडेंट्स जो हैं इसके बारे में जानते हैं। देखें, अगर हम सिर्फ आइस का ही स्ट्रक्चर ले लें ना, बर्फ़ का स्ट्रक्चर ले लें और उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर देखें, आप अगर आप स्टडी करें गूगल खोल के कि आइस का स्ट्रक्चर क्या है, आप उसके क्रिस्टल्स देख के हैरान हो जाएंगे कि उसके क्रिस्टल्स कितने खूबसूरत शेप के हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल में, और आइस का स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कितना मुख्तलिफ है, क्योंकि वाटर से बनती है ना आइस, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसकी आप उसका सीक्वेंस देखें, उसके मॉलिक्यूल्स का जाके, जैसे एक एक मॉलिक्यूल, उसका सीक्वेंस इस बात की शहादत दे रहा है कि मुझे जो बनाने वाला है, मेरा जो क्रिएटर है, वो एक बहुत इंटेलिजेंट डिज़ाइन के साथ मुझे बनाया उसने।
आइस की मैंने मिसाल क्यों दी, क्योंकि आइस एक बड़ी खूबसूरत सीक्वेंस के साथ स्ट्रक्चर है, लेकिन उससे भी कॉम्प्लेक्स तरीन चीज़ की मैं बात करने लगा हूँ डीएनए की। डीएनए, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी वर्किंग क्या है, उसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए का साइज़ क्या होता है। सबसे पहले डीएनए होता क्या है? डीएनए हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में एक ऐसी चीज़ है, एक केमिकल है, स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसे धागे आपस में जो है वो मिक्सअप हुए और स्ट्रैंड बना रहे हों। डीएनए के अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारी सारी कोडिंग है। हमारी आई का कलर क्या होगा, हमारे बालों का कलर क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, घुंघराले होंगे, सिल्की होंगे, स्ट्रेट होंगे, हमारी बोन्स का सारा स्ट्रक्चर, हमारी उंगलियों का, हमारे फिंगर टिप्स, एवरीथिंग ए टू जी। डीएनए इज़ द कोड ऑफ लाइफ। डीएनए से बाकी सेल्स बनते हैं। एक सेल, उसमें डीएनए होता है, वो एक सेल ट्रिलियन ऑफ सेल्स बनाता है ह्यूमन बॉडी के, और वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, और फिर वो ऑर्गन्स बनाते हैं, और उसके बाद एक मैकेनिकल ह्यूमन बीइंग खड़ा हो जाता है। किस तरह? हाउ कम इज़ दिस पॉसिबल? डीएनए का साइज़ कितना होता है? 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर आप समझते हैं, नैनो होता है 10 की पावर -9। 2 नैनोमीटर का ये मतलब है कि अगर मैं अपने हाथ में ह्यूमन हेयर पकड़ूं, एवरेज ह्यूमन हेयर, यहाँ से उतार के एवरेज ह्यूमन हेयर, डीएनए से एवरेज ह्यूमन हेयर 40,000 टाइम्स बिगर। हमारा जो एवरेज ह्यूमन हेयर है वो डीएनए से 40,000 टाइम्स लार्जर है। अगर आप डीएनए के कॉइल को अनकॉइल कर दें, डीएनए के ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इस शेप का होता है, ये डीएनए, इसके स्ट्रैंड्स होते हैं, अगर आप इसको अनकॉइल कर दें, अनकॉइल से मुराद है इसकी गिरा खोल दें, तो एक जो डीएनए है हर सेल में, एक सेल में जो डीएनए है वो 6 फीट का होगा, 3 मीटर्स का और 6 फीट का। एक सेल में कितना डीएनए है? 6 फीट डीएनए। ये मैं आपको गोरों की बातें बता रहा हूँ, बहुत कॉमन है, गूगल पे जाके पढ़ लें। ह्यूमन बॉडी में 10 ट्रिलियन सेल्स हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर 10 बिलियन माइल्स ऑफ डीएनए। अगर हम डीएनए की गिरा खोल दें, धागे टाइप होते हैं ना, और उस धागे को बिछा दें एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, तो ये बनेगा 10 बिलियन माइल्स ऑफ डीएनए। सूरज से दुनिया जो है वो 93 माइल्स दूर है, 93 माइल्स अवे, 93 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन। 93 मिलियन माइल्स दूर है सूरज से हमारी दुनिया। इसका मतलब है कि हमारा जो डीएनए है, अगर उसको खोल दिया जाए तो उसके जो धागे हैं वो 61 बार, 61 टाइम्स बैक एंड फोर्थ अर्थ टू सन हो सकते हैं। ये हमारे अंदर चीज़ मौजूद है। ये किसने उसको गिरा लगाई, उसको स्ट्रैंड्स किसने दिए, वो स्ट्रैंड्स टूटते क्यों नहीं है, वो स्ट्रैंड के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे है, वो किस नैनो स्केल पे कोडिंग चल रही है, प्रोग्रामिंग चल रही है। डीएनए जो होता है ये बेसिकली एक 3 डायमेंशनल, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग से मुराद है कि अपने आप को कॉपी करके और डीएनएस बनाता रहता है, और जब भी नया डीएनए कॉपी होकर बनता है तो उस डीएनए को चेक करने के लिए कि उसमें एग्जैक्ट पिछली वाली इंफॉर्मेशन और वही सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है, उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडीज़ में एक चीज़ बनाई है, एक प्रोटीन बनाया, उसका नाम है एंजाइम। वो जो एंजाइम्स हैं वो डीएनए में ट्रैवल करते हैं अप एंड डाउन, और चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है। जस्ट लाइक एक एडिटर रखते हैं, हम जॉब पे एडिटर रखते हैं कि यार मैंने न्यूज़पेपर छापना है, तो ज़रा चेक कर लो कि ये कोई मिस्टेक तो नहीं है, या मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मैं कहूँगा आप एडिट कर दें इसको। ये जो एंजाइम्स हैं ये एडिट कर रहे हैं डीएनए को। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर कोई मसला आ जाता है, अल्लाह ने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म रखा हुआ है ताकि एक आइडेंटिकल कॉपी क्विकली और एफिशिएंटली बन जाए।